हेलो एंड वेलकम टू स्टडी बेज। मैं गोपाल तिवारी आप सबका स्टडी बेज के परिवार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से जी रहे होंगे। आप सब लोग घर में खुशहाल होंगे और कोविड-19 के जो भी नियम चल रहे हैं, लॉकडाउन के जो भी नियम हैं, उनका भरपूर तरीके से और पूरी निष्ठा के साथ और अनुशासन के साथ आप उनका पालन कर रहे होंगे। और अपने आप को सुरक्षित रखिए, हाथ धोते रहिए और पढ़ाई भी लगातार करते रहनी है, क्योंकि कोई भी एग्जाम जब भी आएगा तो आपकी प्रिपरेशन ही आपका साथ देगी। तो ये जो डेली न्यूज एनालिसिस जो भाग होता है, तो उसे हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। मेरा नाम है गोपाल तिवारी और ये वीडियो लेकर मैं आप तक आ रहा हूं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगी हुई नोटिफिकेशन बेल को भी जो उसके बगल में लोग लगी होती है उसको जरूर प्रेस कर लें, जिससे जब भी कोई वीडियो अपलोड हो आप लोगों के पास तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो श्रीविज का ये सिंबल है। चलिए नेक्स्ट। तो कोरोना वायरस के अपडेट दे देता हूं। तो कोरोना वायरस के केसेस लगभग 22 लाख पहुंच चुके हैं, 58,000 है। और यूएसए की स्थिति आप देखिए कितनी विकट बनी हुई है। 7,10,000 की जो वहां की पॉपुलेशन है वो कोरोना इन्फेक्टेड है, सिर्फ और सिर्फ कोरोना से इन्फेक्टेड है। और इनमें लगभग 37,000 लोगों की डेथ भी हो चुकी है। स्पेन में देखिए तो ये लगभग 2 लाख के आसपास पहुंचने वाले हैं और 20,000 की डेथ यहाँ पर भी देखने को मिली। इसके अलावा जो इटली है वो 172 है, 1,72,000 है, तो इसमें भी 22 लाख लोगों की डेथ हो चुकी है। इसके अलावा जो यूके जो विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था माना जाता है, तो वहां पर भी लगभग 14,000 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा जो जर्मनी की आप देखिए 1 लाख की तादाद, लेकिन यहाँ का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी स्ट्रांग है। तो यहाँ पर मौतें मात्र 4,352 हुई है। मात्र तो नहीं, काफी है, लेकिन फिर भी अगर इन बड़े बड़े अर्थव्यवस्थाओं की बात की जाए तो इनमें जर्मनी का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का आज प्रूफ हो गया कि जर्मनी का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो दुनिया में कहीं ना कहीं काफी ज्यादा स्ट्रांग देखने को मिलता है। अब बात करेंगे भारत की। तो भारत में भी केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ये लगभग 14,676 हो चुके हैं, जिनमें मरने वालों की संख्या लगभग 496 पहुंच चुकी है। और इनमें सबसे ज्यादा जहां से केसेस आए हैं वो है महाराष्ट्र, उसके बाद दिल्ली, फिर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की स्थिति खासी खराब है, क्योंकि यहाँ पे लगभग 1,355 केसेस आए हैं और इनमें लगभग 69 लोगों की डेथ हो चुकी है, जो कि काफी एक ह्यूज नंबर है। इसके कंपैरिजन में यहाँ से दिल्ली देखिए, दिल्ली में ऐसे ज्यादा केसेस है लेकिन मौत 42 हुई है। और अन्य में भी तमिलनाडु देखिए तो तमिलनाडु में 1,323। इसके काफी कंपेयर में देखा जाए तो मात्र लगभग 27 लगभग 35 केस ज्यादा है, 30 केस ज्यादा है। और मौतें लगभग मात्र 15 हुई, क्योंकि तमिलनाडु हुआ, केरल हुए, जो साउथ के राज्य हुए, इन्होंने हेल्थ पर काफी ध्यान दिया, जबकि नॉर्थ में इतना ज्यादा हेल्थ पर गवर्नमेंटें ध्यान नहीं देती हैं। तो इसीलिए इसीलिए नॉर्थ में ज्यादा डेथें हो रही हैं। इससे काफी स्थितियां खराब हो रही हैं और लॉकडाउन के कारण से पूरी अर्थव्यवस्थाओं की भी कहीं ना कहीं बुरा हाल, खस्ता हाल हुआ पड़ा है। तो आप लोग बस घर में सुरक्षित रहिए, गवर्नमेंट के जो भी निर्देश देते हैं उनका पालन करते रहिए। तो और पढ़ाने के लिए हम जैसे लोग हैं यूट्यूब पर, तो जो कि आपको पूरी की पूरी नॉलेज प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो चलिए आज की न्यूज पर नजर डालते हैं। तो न्यूज आ रही है पहली, जो जीबीआरसी गुजरात बायोटेक्निकल रिसर्च सेंटर से बात आ रही है। तो वहां के सेंटर ने 3 नए म्यूटेशंस को खोज निकाला है। तो अब इस प्रकार के टोटल म्यूटेशंस की संख्या 9 हो गई है। और इसको खोजने का मुख्य कारण, क्योंकि जो इनकी म्यूटेशंस हैं, जो भी इनकी विकृतियां आई हैं, जो भी वायरस में जो भी विकृतियां हैं, उनको खोजा सके। तो इसको के जीनोम सीक्वेंसिंग के द्वारा खोजा जा रहा है। यह एक ऐसी विधि, इसका उपयोग किसी भी जीव के जीनोम के, जो किसी भी जीव का जो जीनोम होता है उसके डीएनए को अनुक्रम के खोजने के लिए किया जाता है कि इसके डीएनए में क्या परिवर्तन से ये वायरस डेवलप हुआ है। और आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने हाल ही में चमगादड़ों की जो 2 प्रजाति हैं उनमें भी कोविड-19 के वायरस पाया है। तो वायरस के उभरते उपभेदों को खोजने के लिए चमगादड़ की सक्रिय निगरानी भी की जा रही है और भारत इसमें काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा भी ले रहा है। चलिए नेक्स्ट खबर की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट खबर ये है कि जो हेल्थ मिनिस्टर है हमारे, कौन है ये, हर्षवर्धन हर्षवर्धन जी हमारे हेल्थ मिनिस्टर है। तो इन्होंने 12वीं जो ग्रुप 12 जो 12th ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की जो मीटिंग है वो ली है। तो बैठक में कौन कौन शामिल था? विदेश मंत्री थे, गृह राज्य मंत्री थे, नीति आयोग के सदस्य थे, भी इसमें शामिल थे। तो समूह के मंत्रियों ने कोविड-19 का जो भी लगातार जो स्प्रेड हो रहा है उसको रोकने के लिए जो भी अब तक दिशा निर्देश और कार्रवाई की गई उन पर चर्चा की और ये कितनी ज्यादा एफिशिएंट है कि नहीं है इन पर काम किया है। तो बैठक में घोषणा की गई कोविड-19 से जो जो के कारण जो मृत्यु दर है उसमें 3% और वसूली दर में जो लोग एडमिट हो रहे हैं उनमें 12% की कमी आई है। और भारत की स्थिति और अन्य जो भी देशों की तुलना में काफी ज्यादा बेहतर है। यह मुख्य रूप से लॉकडाउन के सफल कार्यान्वयन के कारण भी कहीं ना कहीं संभव हमें देखने को मिलती है। स्वास्थ्य मंत्री ने घोषणा की कि वायरस के विकास में, जो भी वायरस का डेवलपमेंट हो रहा है उसके विकास में लगभग 40% की कमी आई है। इस पर बहुत सारे लोगों ने डाउट भी क्रिएट किया है कि 40% का आंकड़ा कहां से आया है और ये
कहां तक एफिशिएंट है। तो हॉटस्पॉट पर मंत्रियों ने समूह ने घोषणा की 170 से अधिक जिलों में को रेड जोन में रखा गया है। रेड जोन उन्हें कहते हैं यहाँ पर 10 कोरोना पेशेंट से ज्यादा की संख्या हो जाती है तो उसे रेड जोन घोषित कर दिया जाता है। तो इनमें से 123 जिले बड़े प्रकोप वाले हैं जिनमें लगभग 20 या 25 से ज्यादा जो भी केसेस आए हैं, तो उनको ऐसे 123 जिले हमें देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट खबर आ रही है। तो दिल्ली के गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है असिस्ट कोरोना। असिस्ट कोरोना नाम का एक एप्लीकेशन लॉन्च किया। ये क्या होगा, एक डोर टू डोर कैंपेन होगा और इसमें हर किसी की एक रिपोर्ट, जैसे आरोग्य सेतु हम लोगों ने कुछ समय पहले था, तो ये एक कहीं ना कहीं किसी किसी ने डाउनलोड किया, किसी ने नहीं किया। हालांकि ह्यूज नंबर 5 करोड़ लोगों ने, और अभी तक का रिकॉर्ड है कि इतनी जल्दी किसी ने भी 5 करोड़ का आंकड़ा पास नहीं किया किसी भी एप्लीकेशन में डाउनलोड होने में। हालांकि एक रिकॉर्ड है, लेकिन फिर भी लोग उसको कितनी इंफॉर्मेशन सही भर रहे हैं। तो इसको ये इस ऐप का मतलब क्या है, तो ये दिल्ली के हर एक डोर टू डोर जाएगा और इसमें जो भी डेटा फीड किया जाएगा, तो डेटा फीड किया क्या क्या किया जाएगा, तो सर्वेक्षण करता होंगे वो यात्रा का इतिहास लेंगे, सांस की तकलीफ के बारे में पूछेंगे, फ्लू की पूछेंगे और जैसे लक्षणों पर सवाल पूछेंगे, और डेटा को वास्तविक समय पर आधार कर अपलोड भी किया जाएगा। तो दिल्ली सरकार ने पहले कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए ऑपरेशन शील्ड और 5T जैसे कार्यक्रम भी शुरू किए थे, जो कि काफी ज्यादा सफलता देखने को मिलती है। इसके अलावा दिल्ली सरकार को कोविड-19 इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी को लागू करने के लिए केंद्र सरकार की अनुमति मिली है। प्लाज्मा थेरेपी में कहीं ना कहीं एंटीबॉडीज से जो एंटीडोट बनाया जाता है उसका उपयोग कहीं ना कहीं किया जाएगा। तो ये थी, दिल्ली गवर्नमेंट काफी अच्छे इनिशिएटिव ले भी रही है, और इनमें एक एसएस कोरोना भी हो सकता है कि एक अच्छा इनिशिएटिव देखने को हमें मिलेगी, और इससे लोगों की जो डोर टू डोर कैंपेन होगा उससे लोगों की सही जानकारियां उपलब्ध होंगी और लोग इसमें कहीं ना कहीं अपना अपना हिस्सेदारी कहीं ना कहीं बढ़ चढ़ कर हमें देखने को मिलेगी लोगों से। चलिए उम्मीद करता हूँ ऐसा ही हो। और नेक्स्ट खबर की ओर बढ़ते हैं। तो गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दिया है कृषि रथ एप्लीकेशन। तो कृषि रथ एप्लीकेशन क्या है, तो भारत सरकार ने क्या किया है, तो ये कुछ इस प्रकार का कृषि रथ एप्लीकेशन होगा, इस प्रकार का एप्लीकेशन होगा। तो उसको एनआईसी ने डेवलप किया है, जो कि कहीं ना कहीं डेवलप किया गया है। तो किसानों को भी जो कृषि उत्पाद है उनको बेचने के लिए बड़ी समस्या आ रही है, तो वो इन कृषि उत्पादों को इस पर अपलोड भी कर सकता है, और जिससे वह परिवहन कराना चाहता है उसके बारे में जानकारी ले सकता है। तो इससे क्या होगा, जो भी ट्रांसपोर्टर होंगे और जो बायर होंगे, जो व्यापारी लोग होंगे, तो उन दोनों के पास ये पोस्ट दिखाई देगी। और एक बार जब किसान पुष्टि करता है तो उसे ट्रांसपोर्टर का विवरण भी मिल जाएगा। जब किसान ने पुष्टि कर दी कि हाँ हम ये इस बायर से खरीदेंगे, तो उसकी इन्फॉर्मेशन ट्रांसपोर्टर तक पहुंच जाएगी, और जो ट्रांसपोर्टर भी इसको लेने को इच्छुक होगा तो वो उसको कहीं ना कहीं हायर कर ले जाएगा, और व्यापारी विभिन्न किसानों द्वारा पोस्ट किए गए भार को समेकित कर सकते हैं, उन पर डेटा एनालिसिस कर सकते हैं। इसके आते हुए कई किसानों को एकत्रित किए गए ट्रकों को व्यवस्था आसानी से भी कर सकते हैं। भारत सरकार ने वर्तमान में कृषि उपज के अंतरराज्य आंदोलन को लॉकडाउन से मुक्त कर दिया है। क्या है, जैसे कि कोई भी सामान है, तो अगर जैसे यहाँ समझिए, जैसे कोई भी सामान ये यूपी है, उसको मध्य प्रदेश में जाना है, तो आज स्टेट में बॉर्डर बिल्कुल लॉक डले हुए हैं, कोई भी ना इधर से उधर जा रहा है। लेकिन इन चीजों को, जो भी यहाँ से यहाँ प्रोडक्ट जाना है, तो उनको ट्रांसपोर्ट के थ्रू पहुंचाया जाएगा। ट्रांसपोर्ट के थ्रू तो इन सामानों को लॉकडाउन की प्रोसेस से इनको कहीं ना कहीं फ्री भी किया गया है, जिससे कि कहीं भी किसी भी चीज की, अनाज की या फिर फ्रूट की, फल की, या किसी भी प्रकार की कोई भी कमी देखने को हमें कहीं पर भी ना मिले। चलिए नेक्स्ट खबर की ओर बढ़ते हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट ने एडवाइजरी जारी की है कि लोग जूम एप्लीकेशन को उपयोग ना करें, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं रेड जोन दिखा दिया है और गवर्नमेंट ने मना भी कर दिया है। तो भारत के जो गृह मंत्रालय है, तो उसने क्या किया है, तो अभी तक क्या होती, जो भी मिनिस्ट्री वगैरह होती थी, वो जूम ऐप का उपयोग कहीं ना कहीं, जूम हुआ, स्काइप हुआ, इस प्रकार के इन प्रकार की चीजों का उपयोग कहीं ना कहीं करती थी। तो गवर्नमेंट ने एडवाइजरी जारी की है कि जो भारत में जूम जूम के उपयोग करता है वो उसको सावधानी बरते, जिनकी संख्या पिछले कई दिनों में एक नाटकीय रूप से बढ़ गई है, क्योंकि लॉकडाउन के कारण लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ज्यादा बात कर रहे हैं। जैसे कोई घर पर है और ऑफिस का काम घर से कर रहा है, तो वो कॉल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तो दिखा रहा है कि हम ये काम कर रहे हैं, या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है। इसके अलावा एजुकेशन में भी काफी ज्यादा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का यूज किया, जो कि कहीं ना कहीं जूम ऐप से देखने को, स्काइप से देखने को हमें मिलती थी। तो जूम में क्या है, इसका एक तो सर्वर है वो चाइना बेस है। इसके अलावा भी जो इसमें एंड टू एंड डिस्क्रिप्शन है, इंक्रिप्शन है, तो वो काफी स्ट्रांग नहीं है, उनमें एंड टू एंड इंक्रिप्शन नहीं है, इसके कारण से स्काइप के जो भी डेटा है वो हैक होने की संभावना है। इसके अलावा भी एक रिपोर्ट आई थी कि जूम ऐप, क्योंकि क्या होता था, जैसे कोई मिनिस्टर, आपस में दो मिनिस्टर बात कर रहे हैं, तो काफी हो सकता है वो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन हो जो कि किसी के साथ शेयर ना करनी हो, और वो जूम ऐप के थ्रू कहीं ना कहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात कर रहे हैं। तो हो सकता है, मोस्ट चांस है कि क्योंकि इसमें एंड टू एंड इंक्रिप्शन नहीं है, इसके कारण से इस ऐप से जो भी लीकेज इन्फॉर्मेशन हो और वो किसी ऐसे बंदे के हाथ में पहुंच जाए जो कि
हमारे देश के लिए थ्रेट हो। तो इसलिए गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं इसको, इस ऐप को ना यूज करने के लिए भी कहा है। इसके अलावा जूम के विकल्प के तौर पर हम क्या, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है, स्काइप है, व्हाट्सएप है, फेस टाइम और गूगल मीट जैसे भी एप्लीकेशन मार्केट में, गूगल ड्यू है, इसके काफी एप्लीकेशन देखने को मिलते हैं। भारत सरकार ने खुद का भी ऐप बनाने की घोषणा कहीं ना कहीं कर दी है। और इस तरीके को ऐप को बनाने के लिए भारत सरकार ने एक एप्लीकेशन भी जारी किया है, जिसकी आखिरी तारीख कहीं ना कहीं 30 अप्रैल नियुक्त की गई है। और इसमें जो भी पार्टिसिपेट करेगा और जो भी इसमें शॉर्ट लिस्टेड होंगे, कहीं ना कहीं उनको 1 करोड़ की राशि दी जाएगी, इसको बनाने के लिए दी जाएगी। और ये तो अभी प्रथम है, आगे देखे जा करके क्या क्या होता है। और कहीं ना कहीं ये राशि कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से बढ़ाई भी जाएगी। चलिए नेक्स्ट। तो AIIB फाइनेंस करेगा 500 मिलियन USD डॉलर प्रोजेक्ट के लिए, तो नेशनल हेल्थ केयर सिस्टम को बढ़ाने के लिए। तो AIIB फाइनेंस करने वाला है हमारे देश में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो उसको मजबूत करने के लिए, किस क्षेत्र में, हेल्थ क्षेत्र में। तो इस धन का उपयोग कहीं ना कहीं उपकरणों को खरीदने के लिए भी और पहचान क्षमता के लिए भी कहीं ना कहीं किया जाएगा। इसके अलावा देश में जो अपने स्वास्थ्य की देखभाल है प्रणालियों को भी बेहतर बनाने में मदद इससे मिलेगी। तो भारत पहले ही कोविड-19 से निपटने के लिए वित्तीय सहायता के लिए AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक और एशियाई विकास बैंक से संपर्क किया था। एशियाई विकास बैंक ने तो भारत को 2.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के धन का समर्थन देने की घोषणा भी कर दी है। इसके अलावा AIIB ने भी 500 मिलियन अमेरिकन डॉलर की भी भरोसा दिया है भारत को, कि भारत को कहीं ना कहीं लोन दिया जाएगा। AIIB की स्थापना कहीं ना कहीं 16 जनवरी 2016 में की गई थी और इसका मुख्यालय कहीं ना कहीं चीन में देखने को मिलता है। इससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं ये चाइना बेस एक बैंक है, जो कि काफी आज स्ट्रॉन्ग स्थिति में भी देखने को मिलता है। और इसमें सबसे ज्यादा अगर किसी का शेयर देखने को मिलता है तो वो चाइना का ही देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट खबर आ रही है। तो नेक्स्ट खबर क्या है, तो इंडिया ने अटेंड की है को ब्रिक्स मीटिंग। तो ब्रिक्स मीटिंग किसके लिए थी, तो वो कोविड-19 के लिए अटेंड की गई थी। तो इस मीटिंग में जो भी विदेश मंत्री थे उनको भाग लेना था। और सदस्य देश कहीं ना कहीं कोविड-19 के प्रसार के कारण आर्थिक गिरावट पर चर्चा करेंगे, जो भी इसके सदस्य होंगे। तो ब्रिक्स का विदेश मंत्रियों की बैठक में वीडियो लिंक के माध्यम से की जाएगी। अब देखते हैं इसमें किस ऐप का यूज होता है, जूम ऐप का या किसी अन्य ऐप का उपयोग ये लोग करते हैं। तो बैठक को अधिक से अधिक संचालन करना आवश्यक है, क्योंकि वैश्विक आर्थिक विकास अपने उच्चतम स्तर पर गिर रहा है, काफी हाई रेट से गिर रहा है, क्योंकि सारी आर्थिक गतिविधियां कहीं ना कहीं एकदम से ठप हुई पड़ी हैं हर एक देश की। हर एक देश आज रुका हुआ है, लॉकडाउन में पड़ा हुआ है। कुछ देशों में से इटली देशों में कहीं ना कहीं बहाल होने लगा है। भारत में भी 20 अप्रैल से सुनने में आ रहा है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कुछ ना कुछ रियायतें आर्थिक गतिविधियों में दे देगी। इसके अलावा रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका की रणनीति और प्रोटोकॉल संयुक्त राज्य अमेरिका से पूरी तरह अलग है। कि रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका की रणनीति अमेरिका से टोटल अलग होती है। तो भारत इस स्थिति में क्योंकि भारत के और अमेरिका के रिश्ते काफी स्ट्रांग रूप से देखने को मिलते हैं, तो भारत इन देशों के साथ एक पुल की तरह कार्य या ब्रिज की तरह कार्य ही कर सकता है। तो भारत कई बहुपक्षीय बैठकों में सक्रिय रूप से भी भाग ले रहा है, जैसे एशियाई इंडो पैसिफिक जो मीटिंग हुई थी, G20 की मीटिंग हुई थी, कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए अन्य देशों के साथ जुड़ने के लिए भी कई मीटिंग हुई थी। इसके अलावा भारत, UAE, अमेरिका, रूस और ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और जॉर्डन जैसे लगभग 55 देशों में HCQ हाइड्रोक्सीक्लोरीन क्लोरोक्वीन दवा भी भेज रहा है, जो कि कहीं ना कहीं मलेरिया की दवाई रहती है, लेकिन इसका उपयोग कोविड-19 में काफी ज्यादा किया रहा, काफी लोगों को इससे फायदा भी देखने को मिल रहा है। हालांकि ये मलेरिया की दवाई होती थी और आजकल काफी ज्यादा शॉर्ट लिस्टेड है। तो गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं ये भी बोल दिया है कि आज बिना बिना पहली दवाई आपको आसानी से प्राप्त होती थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं डॉक्टर के परिचय के बिना आपको ये दवाई प्राप्त किसी भी मेडिकल स्टोर से नहीं होगी। चलिए, तो ये थे आज के, कहीं ना कहीं आज ज्यादा 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 न्यूज नहीं थी, क्योंकि कोविड-19 का टाइम चल रहा है, ज्यादा न्यूज आ नहीं रही है, आर्थिक गतिविधियां बिल्कुल बंद है, मीटिंग हो नहीं रही है, खबरें ज्यादा आ नहीं रही है। तो ज्यादातर जो खबरें हैं वो कोविड-19 से लेकर के ही आ रही हैं, क्योंकि सरकार क्या क्या काम कर रही है, क्या क्या काम नहीं कर रही है। तो ज्यादा खबरें है नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी खबरें होती हैं मैं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और लोगों के साथ जरूर, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें, जिससे उन लोगों को भी फायदा हो, वो भी कोविड-19 के जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या फिर जो सरकार जो भी इनिशिएटिव ले रही है, या जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी, क्योंकि डेली न्यूज है, जो भी लोगों के लिए इंफॉर्मेशन काफी ना कहीं काफी ज्यादा देखने को फायदा देखने को मिलती है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए धन्यवाद।